हाँ, और फिर डार्क वाटर, एक ऐसा घनघोर पानी जिसमें से दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई कुछ भी नहीं देख सकता था। एंड And then he फियर, starts terror seized me. और फिर Yes. केवल पूर्ण आतंक ने मुझे जकड़ लिया। अब आतंक की डेफिनेशन देख लो। आतंक किसे कहते हैं? आ जाए यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में। देखो आतंक की डेफिनेशन क्या होती है। और फिर एक केवल पूर्ण आतंक ने मुझे जकड़ लिया। आतंक क्या होता है? आतंक देखो, दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग। आतंक वो है जो कोई समझ नहीं जानता है। हम्म। Terror that knows no control. आतंक जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है। Terror that no one can understand. आतंक वो है जिसे कोई नहीं समझ सकता है, Who has not experienced it. जिसने इसका अनुभव नहीं लिया है। I was shaking underwater. मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। I was paralyzed underwater. मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त था Stiff rigid with fear. और डर के साथ कठोर और कड़क हो रखा था। कहते हैं ना, डर के मारे हाथ Even, पैर अकड़ जाना, तो अकड़ा हुआ था बिल्कुल। even the screams in my throat were frozen. यहाँ तक कि मेरे गले में चीखें भी जमी हुई थी। Only my heart हम्म। that केवल and the pounding in my head. केवल मेरा दिल और मेरे सिर की पाउंडिंग, धपक धपक की आवाज, या मेरे सिर का उछलना, सैड, बताता था Said that स्टिल I was अलाइव, still alive. कि मैं तब भी जिंदा था। And then, in the midst of the terror, came a touch of a reason. और फिर आतंक के बीच में मेरे अंदर तर्क की एक छुअन आई, या तर्क की एक बुद्धि का एक अंश आया। I must remember to jump मुझे छलांग लगाना याद करना चाहिए। when I hit the bottom. जो ही मैं बॉटम से टकराऊं। At last, I felt the tiles under me. आखिरकार मैंने मेरे नीचे टाइल्स महसूस की। My toes reached out as if to grab them. मेरे पैर के अंगूठे बाहर की ओर खुल गए, मानो कि टाइल्स को पकड़ना हो। देन टाइल्स के लिए आ रहा है। टॉयज तो पैर की उंगलियां होती है ना, बिग टॉय होता है ना अंगूठा तो। क्या होता है? बिग टॉय, बिग टॉय। टो होता है पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठे को थंब कहते हैं, बाकी और कुछ भी हाँ नहीं तो है। ये पैर की उंगलियों को बोलते हैं ना टॉय। मेरी टोज बाहर की ओर निकल, सारी उंगलियां नहीं निकलेंगी, अंगूठा निकलता है पकड़ने के लिए किसी चीज को। सर तो उंगलियां भी तो चौड़ी हो सकती है। हाँ, फेविक्विक से चिपका रखी होंगी ना। नहीं सर, मेरी हो जाती है। हाँ, तो मेरे पैर के अंगूठे बाहर की ओर पहुंचने लगे, मानो कि टाइल्स को पकड़ना हो। हम्म। I jumped with everything I had. मैंने हर चीज के मैंने अपनी हर चीज यानी पूरी ताकत के साथ छलांग लगाई जो मेरे अंदर थी। But the jump made no difference. लेकिन छलांग से कोई फर्क नहीं पड़ा। The water was still around me. पानी तब भी मेरे चारों तरफ ही था।
I looked for ropes, ladders, water wings. मैंने वाटर विंग्स, सीढ़ियां और रस्से को तलाशने लगा या उसे तलाशा। Nothing but water. कुछ नहीं था सिवाय पानी के। A mass of yellow water held me. एक जबरदस्त पीले पानी ने मुझे जकड़ लिया। Dark terror took an even deeper hold on me. शाक माने पूर्ण, एक पूर्ण आतंक ने मुझ पर पहले से भी कहीं ज्यादा जकड़ बना ली या पहले से भी ज्यादा मुझे पकड़ लिया। Like a great charge of electricity. और बिजली के एक जबरदस्त चार्ज की तरह उस पूर्ण आतंक ने मुझ पर पहले से भी ज्यादा गहरी पकड़ बना ली। I shook and trembled with fright. मैं, फ्राइट माने डर, मैं डर से हिलने लगा और कांपने लगा। My arms wouldn't move. मेरे हाथ नहीं हिलते थे, My legs wouldn't move. मेरे पांव भी नहीं हिलते थे। I tried to call for help, to call for मैंने mother. मैंने मदद के लिए, मेरी माँ को पुकारने के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। And then, और फिर instantly, there was light. और फिर अजीब तरीके से वहां चारों तरफ रोशनी हो गई। I was coming out of the over yellow water, है जी, कमिंग आउट। of the over yellow water. मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। At least my eyes were. कम से कम मेरी आंखें तो आई गई। My nose was almost out too. और लगभग लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई सेकंड राउंड में। Then I started down a third time. फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। I sucked for air and got water. मैंने हवा को सांस से अंदर लिया एंड गॉट वाटर, और पानी प्राप्त किया। The yellowish light was going out. अब वो पीली रोशनी समाप्त हो रही थी। गोइंग आउट, समाप्त हो रही थी। Then all efforts ceased. फिर सारे प्रयास रुक गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड में आती है, हर 2 साल में रिपीट होती है। देन ऑल एफर्ट से इन्वर्टेड कोमा में एक्सप्लेन। आपको ध्यान रखना है ये कौन सा अटेम्प्ट था उसका नीचे जाने का। हाँ चलिए। I relaxed. मैंने राहत की सांस ली या मैंने राहत महसूस की। Even my legs felt limp. यहाँ तक कि मेरे पैरों ने भी लंगड़ापन महसूस किया या लड़खड़ाहट महसूस की। लिम्प, लड़खड़ाहट महसूस की। And the blackness swept over my brain. और एक कालापन मेरे दिमाग के ऊपर छा गया। सेट ओवर, छा गया। I wiped out tears. और इस कालेपन ने मेरे डर को समाप्त कर दिया। इस कालेपन ने
मेरे आतंक को भी समाप्त कर दिया। मीन्स द राइटर हैड गॉन टू द कंडीशन ऑफ कोमा। कोमा में चला गया तो कालापन आ गया। कालापन जैसे दिमाग में कोमा में जाता है, फिर इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। सर जब CO2 बढ़ जाती है ना बॉडी में, जब भी होता है कालापन, तो आपको क्या आगे अंधेरा छा जाता है। हाँ वो होता है, लेकिन आमतौर पे ये अभी इस समय कोमा का शिकार हो गया है, बेहोशी में जा रहा है अभी है। There was no more panic. अब ज्यादा आतंक नहीं था। कल 1 बजे आना है सभी को, ध्यान रखना। अब ज्यादा आतंक नहीं था। It was quiet and peaceful. बिल्कुल चुप्पी और शांति थी। Nothing to be afraid of. अब किसी बात का डर नहीं था। This is nice. अच्छा है। अब वो बेहोशी में है तो बेहोशी की बातें आ रही हैं। अच्छा है। To be drowsy. नींद आना। रुक रुक के दिमाग चल रहा है। To go to sleep. सोने जाना है। No need to jump. अब छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं। Too tired to jump. ठू ठू का प्रयोग हो रहा है। पहला ठू का मतलब सो, और दूसरे ठू का मतलब दैट कैन नॉट या कुड नॉट। इतना थक गया कि अब कूद भी नहीं सकता। It is nice to be carried gently. अब काफी प्यार से ले जाया जाना अच्छा है। To float along in space. शून्य में तैरना है। Tender arms around me. मेरे चारों तरफ कोमल बाहें हैं। Tender arms like mothers. बिल्कुल माँ की तरह कोमल बाहें। Now I must go to sleep. अब मुझे सोने जाना ही होगा। I crossed to oblivion. मैं विस्मृति में चला गया, भुलक्कड़पन में चला गया, यानी मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। ये लाइन भी आ जाती है एक्सप्लेन करने को, तो आपको ध्यान रखना है। 3rd अटेम्प्ट में था। And the curtain of life fell. और जीवन का पर्दा गिरने लगा। The next I remember. फिर मैं याद करता हूँ। I was laying on my stomach beside the pool, vomiting. मैं उल्टी करता हुआ पूल के एक तरफ मेरे पेट के ऊपर लेट रहा था। The chap that threw me was saying. और चैप, और वो लड़का जिसने मुझे फेंका था, दूसरा सेंटेंस, was saying, वो कह रहा था। But I was only fooling. मैं तो केवल मजाक कर रहा था। Someone said. तो किसी ने कहा, The kid nearly died. वो बच्चा तो लगभग मर ही गया था। Be all right now. अब बिल्कुल ठीक है। Let's carry him to the locker room. हमें उसे लॉकर रूम ले जाना चाहिए।